दोस्तों नमस्कार, मैं जगत सिंह गुर्जर, अनिल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम रीट मैथ की छठी क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न में बार हटाने के नियम। यानी कई बार जो परिमेय संख्या होती हैं, जो दशमलव में जिन संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिन संख्याओं को आगे नहीं भी बढ़ाया जा सकता है, तो जिसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों मैंने आपको पढ़ा दी हैं, लेकिन उनके जो सवाल आपके सामने आते हैं उनको आज मैं आपसे रूबरू करवाऊंगा। जिनमें कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें कोई कोई संख्याएं पुनरावर्ती होती है, तो पुनरावर्ती संख्याओं को अपन किस प्रकार से भिन्न में बदलेंगे, सामान्य संख्या बदलेंगे, तो आज इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो जो पुनरावर्ती होती है उसी को क्या कहते हैं, अपन बार कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने रखूं, जैसे 0.3333 और इस प्रकार से ये संख्या अनंत की ओर जा रही है, आगे जा रही है। तो अपन इसको अगर दशमलव को अगर विस्तार नहीं किया है और इसको अपन छोटे अक्षर में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये होता है आपका दशमलव संख्या, दशमलव भिन्न में बार का नियम। तो अब इस संख्या को किस प्रकार से अपन सामान्य संख्या में बदलें, तो आज हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दशमलव भिन्न में बार हटाने के नियम। तो दशमलव भिन्न में जो बार हटाने के जो नियम है, उसमें नियम मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4। अब इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहली बात है आपकी, सबसे पहले संख्या लिख दो। सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले संख्या लिख दो। यानी जो भी आपके सामने है उस संख्या को आप क्या करोगे, लिख दोगे। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं उसको घटा दो। जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटाना है, उसको घटा दो। ये दूसरा नियम हो गया। आपका तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है बार के नीचे जितने अंक हैं उतने 9 लगा दो। यह आपका तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम आपको क्या ध्यान रखना है, बार के अतिरिक्त जितने भी अंक हैं उतनी शून्य लगा दो। ये 4 नियम है आपके। यानी दशमलव भिन्न में जो बार हटाने की जो बात है उसमें अपन कितने नियम ध्यान रखने हैं, आपको 4 नियम ध्यान रखने हैं। अब अपन जैसे मान लो हमारे पास कोई सवाल मिलेगा, जैसे 0.23 और इस प्रकार से आपको डॉट डॉट मिलेगा। और आपसे प्रश्न, मैं आपको पहला प्रश्न समझा रहा हूं, जैसे ये आपको प्रश्न मिलेगा 0.232323 डॉट डॉट डॉट, ये किसके समान है, ऐसे आएगा, किसके समान है, इस प्रकार से आपको प्रश्न आएगा। अब ये इस प्रकार से जो दशमलव संख्याओं का, दशमलव भिन्नों का जो सवाल आएगा उसमें आपको ये 4 नियम क्लियर करने हैं। अब 4 नियमों में सबसे पहला क्या कर रहा है कि सबसे पहले संख्या लिख दो। तो बताओ हमारे पास संख्या उपलब्ध है कि नहीं है उपलब्ध। उसके बाद में बोला जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। अब इसमें बताओ, अब ये हमारे पास किसी अंक के ऊपर बार नहीं है, तो अब इसको किस में बदलना है, किसके समान है, इसका मतलब इसका मान परिवर्तन करना है। और परिवर्तन किस में करना है, भिन्न में करना है। यानी अब दशमलव भिन्न को किस में बदला जाएगा, सरल भिन्न में बदला जाएगा। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इस संख्या में देखो कौन कौन सी संख्या डबल आ रही है, तो आपको गौर से देखना पड़ेगा। 0.23 आ रहा है, फिर दोबारा से 23 आ रहा है, फिर दोबारा से 23 आ रहा है, और इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती जा रही है। अब आपकी जो डबल संख्या हो रही है वो कौन कौन हो रही है, 23 हो रही है। तो अब आप क्या करोगे, 0 पॉइंट जो डबल जो संख्या हो रही है उसके ऊपर क्या लगाओगे, बार लगाओगे। तो मैंने आपको वो देख रखा है, यानी अब ये बार लग गया। बार के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई दी थी। अब जो संख्या डबल होती है उसका अपन क्या करते हैं, बार लगा देते हैं।
अब बार हटाने की बात क्या करेंगे, बार के नीचे जितने अंक है उतने 9 लगा दो, ये बोल रहा है। जबकि क्या है, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। अब बताओ इसमें कोई बात ऐसी है जिसमें बार नहीं है, तो ऐसी कोई नहीं है। तो अब अपन को क्या करना है, अब अपन को बार हटाना है। तो 23 आपके पास है ही है, 23 तो हमारे पास क्या है। अब बार के अतिरिक्त जितने अंक है उतने क्या है, शून्य लगा दो। अब ये बात भी नहीं है, तो ये है बार के नीचे जितने अंक हैं उतने क्या लगा दो, 9 लगा दो। तो बताओ बार के नीचे कितने अंक हैं हमारे पास, 1 2। तो हम क्या रखेंगे इसकी जगह, 23 बटे क्या हो जाएगा, 99, और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आई, एक बार दोबारा समझ लो। यानी इस प्रकार से आपको दशमलव भिन्न आएगी, और दशमलव भिन्न को बोलेगा किसके समान है, ऐसे प्रश्न आएगा। तो सीधी सी बात है, दशमलव भिन्न का जो उत्तर आएगा वो सरल भिन्न में आएगा। सरल भिन्न में आएगा या मिश्र भिन्न में आएगा। तो सरल भिन्न और मिश्र भिन्न में आपको देने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो आपकी संख्या है, सबसे पहले तो संख्या देखो, और उस संख्या में आपको यह पता लगाना है कि कौन कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहां पर पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 23 23 23 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने क्या किया, 23 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। यानी जिस संख्या की पुनरावृत्ति होगी उस संख्या के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो बताओ 23 का बार है कि नहीं है। अब उसके बाद में अगर मान लो यहां कोई संख्या होती, जब तो संख्या को क्या करते अपन, घटा देते। लेकिन अब यहां संख्या नहीं, तो आपके केवल बार है। तो बार को हटाएंगे तो जितने हटाएंगे उतने क्या लगाएंगे, 9। तो बार के नीचे कितनी संख्या है, 2। तो 2 संख्या हटेंगे तो 2 क्या लगेंगे, 9। तो 23 बटे 99 आपका आंसर हो जाएगा। बात आगे समझ में। आगे इसी प्रकार में आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर कई एग्जामों में ये पूछा भी जाता है। तो अब जैसे दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे 0.57 ये आपका प्रश्न है, और ये प्रश्न पूछ रहा है 0.57। अब इसको सरल यानी सरल भिन्न में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है। किसको बदलना है, 0.57 को सरल भिन्न में बदलना है। अब पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको इस नियम के आधार पर बदलते हैं। तो जो संख्या की पुनरावृत्ति उसके नीचे क्या लगाएंगे अपन, 9 लगाएंगे। अब एक बात देखो, 0.57 हो गया। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 57 आपका है ही है, 57 है कि नहीं है। अब देखो बात ये, सबसे पहले संख्या लिख दो। तो सबसे पहले 57 रखा कि नहीं रखा। अब फिर क्या, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। तो जिस अंक के ऊपर बार नहीं है तो क्या घटा दो, 5 घटा दो। बोलो घटाया कि नहीं घटाया। और उसके बाद में क्या करा है, बार के नीचे जितने अंक है उतने 9 लगा दो। तो बार के नीचे कितने अंक है, यहाँ पर 9 हो गया, और आपके 1 इकाई और ढाई, तो ये 90 हो गया। बात समझ में आ गई है। दोबारा देख लो, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको क्या करना, आपको घटाना है। तो यहाँ देखो 57 आपने संख्या लिखी, संख्या के बाद में जिस अंक के ऊपर बार नहीं है, किसके अंक के ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर। 5 को आपने क्या किया, घटा दिया। और यहाँ इकाई ढाई, तो आपका एक अंक के ऊपर क्या है, 12, तो एक अंक का क्या आ गया, 9, और दूसरे अंक का क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर आपका जाएगा 57 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 52। 52 बटे क्या हो जाएगा, 90। अपन किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 से काटेंगे 45। तो 26 बटे 45 आपके क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई, एक बार और समझ लो। सबसे पहले क्या रखोगे, संख्या रखोगे। सबसे पहले संख्या लिख दो। तो सबसे पहले संख्या क्या रखी, 57। जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो। तो जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर। तो 57 में से 5 आपने घटा दिया, कितना बचा, 52। और फिर क्या कह रहा, बार के नीचे जितने अंक है उतने 9 लगा दो। बार कितने पर, 1, तो 1 आ जाएगा 9, इकाई ढाई, तो ये आ जाएगा 90। और उसके बाद में 52 बटे 90 काटा तो आपका कितना आ गया, 26 बटे 45। इसी प्रकार से अगर हम आगे दूसरा सवाल करते हैं, एक और प्रश्न आएगा आपके सामने। क्वेश्चन आएगा जैसे 0.4777 और आगे इसकी पुनरावृत्ति आएगी। ये इसको साधारण भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। इसकी साधारण भिन्न बनानी है, तरीका वही है। देखो 0.4, अब बताओ यहाँ 4 की पुनरावृत्ति है क्या, नहीं। किसकी पुनरावृत्ति है, 7 की। तो जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है उस अंक के ऊपर क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले संख्या लिखना है। तो सबसे पहले संख्या कौन है आपकी, 47। आपको दशमलव पे ध्यान नहीं रखना है, आपको सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख दो। 47 लिख दिया। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको आप घटा दो। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 4 के ऊपर। 4 को घटा दो, बटे आपका कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर बार है। तो 1 अंक का क्या जाएगा, 9। और उसके बाद में ढाई, ढाई का स्थान किसने ले लिया, 0 ने।
अब आगे देखो 47 में से जब 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 43, और नीचे कितना आ गया 90, तो 43/90 आपकी साधारण भिन्न हो जाएगी। यानी जिस भिन्न में अंश और हर होते हैं, केवल अंश और हर, वो आपकी साधारण भिन्न बनती है। और जो संख्या अंतिम काटने के बाद अब ये दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं करती हैं, जब एक दूसरे से नहीं कटेंगी तो आपकी क्या कहलाएगी, साधारण भिन्न कहलाएगी। इसी प्रकार से अगला सवाल करते हैं अपन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.6 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.8 के ऊपर बार, इस प्रकार से आपको सवाल मिलेगा। अब इस संख्या का साधारण भिन्न में क्या उत्तर आएगा, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से पूछेगा कि 0.3 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार, 0.8 के ऊपर बार, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो नियम क्या कहता है कि सबसे पहले संख्या लिखो, 3 लिखा, 3 के नीचे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि जिसके ऊपर बार होगा उसकी जगह क्या लिखेंगे 9, प्लस 6 बटे क्या हो जाएगा 9, प्लस 7 बटे क्या हो जाएगा 9, प्लस 8 बटे क्या हो जाएगा 9, सब क्या लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि हर संख्या का लघुत्तम लेंगे, हर संख्या क्या क्या है आपके पास 9 9 है, तो 9 लघुत्तम आ जाएगा। तो 9 का भाग 9 में देंगे कितना आएगा 3, 9 का 9 में भाग देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 9 का भाग 9 में देंगे कितना आया 1, 1 को 6 से गुणा करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 8, अब अपन जोड़ेंगे 8 7 15, 15 6 21 और 21 और 3 24, तो 24 बटे कितना आ गया 9। अब संख्या यदि कट रही है तो संख्या को मैंने आपको भाजकता के नियम बताई दिए, तो संख्या काटो, 2 से कट नहीं रही, 3 से कटेंगे, 3 अंठे 24 और 3 तिया 9, और यहाँ जाएगा आपका 3 दूनी 6, 2 सही 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हो और आसानी पूर्वक समझ सकते हो। तो इस प्रकार से आपके सामने सवाल आता है जिसकी आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और अगर आपको अच्छी जानकारी होगी तो आप आसानी पूर्वक सवालों को कर पाओगे। अब इसी आगे इस प्रकार से और भी सवाल बनते हैं, मैं आपके सामने और सवाल देता हूं आपको। जैसे एक सवाल है, जैसे क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ही आसानी पूर्वक आप कर सकते हो यदि आपको नियम क्लियर है, क्योंकि आपको केवल 4 बातें ध्यान रखनी है बस। सबसे पहले संख्या लिखना, उसके बाद में जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसको घटाना, बार के नीचे जितने अंक आता है उसकी जगह 9 लगा देना, और बार के अतिरिक्त जितने भी अंक हैं उनके स्थान पर क्या लगा दोगे 0 लगा दोगे। अब इसमें अगला सवाल अपन देते हैं, जैसे 0.3 और इंटू 6, और प्रश्न आएगा 0.3 के ऊपर बार इंटू 6 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां लगाएंगे बराबर, 3 के ऊपर बार है तो 3 का 3, बार है तो कितना आ जाएगा 9, उसके बाद में गुणा हो जाएगा 6, 3 से कटता है 9, 3 से कटेगा 2 बार, उत्तर क्या जाएगा आपका 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? इसी प्रकार से और सवाल बन के आता है। अब मैं आपके सामने सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल है आपका 0.125 ए, वे पर है आपका 0.125 के ऊपर आवर्ती यानी बार। सी आपका से नंबर पर है 0.125 और इसमें आपका है 25 के ऊपर आवर्ती, और उसके बाद में दे है आपका 0.125 और इसमें तीनों के ऊपर आवर्ती। अब प्रश्न बहुत ही शानदार है। अब प्रश्न में आपको ये चारों दे रखे हैं, और प्रश्न उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आप भी लगा लो पहले थोड़ा सा दिमाग, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये संख्या बड़ी है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है कि ये बड़ी है। आप पे सारी चीजें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी हैं, तो जो आपको समझ में आ रहा है, आपको जो डिसाइड हो रहा है कि हाँ ये प्रश्न का उत्तर ये हो सकता है, तो प्रश्न इसमें आपको जो उत्तर ढूंढना वो ढूंढना सबसे बड़ी संख्या। अब मैं आपको बता रहा हूं इसको। देखो 0.125, इसके आगे किसी प्रकार का ना तो इसके ऊपर बार है और ना इसमें किसी प्रकार का डॉट डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब आगे ना तो संख्या है ना पीछे है। तो जिस संख्या में दशमलव के बाद में कोई अंक नहीं होता है वहां आप 0 लगा सकते हो, तो आप आगे कहीं भी कितने भी 0 लगा सकते हो। इसमें आपको क्या मिल रहा है, इस संख्या को अगर आगे बढ़ाएंगे तो देखो 0.125। अब इसमें देखो आवर्ती किसके ऊपर है,
5 के ऊपर, यानी 5 के ऊपर बार है, तो यहां केवल 5 5 5 5 ही बढ़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? केवल 5 के ऊपर बार है और इस प्रकार से 5 5 चला जाएगा। इसके ऊपर है 25 के ऊपर बार, तो ये संख्या आगे बढ़ेगी 0.125 25 25 25 और इस प्रकार से ये आगे जाएगी, यानी 2 2 5 आगे चलता जाएगा। इसी कड़ी में आगे देखो 0.125, अब इसमें 1 2 5 के ऊपर आवर्ती है, तो यहाँ 1 2 5 ही आपका पुनरावृत्ति होती चली जाएगी और इस प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें दिमाग लगाइए, क्योंकि दशमलव संख्याओं में अपन कौन सी संख्या बड़ी है उसमें अपन दशमलव से पता लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव, यहाँ दशमलव, सब में दशमलव है। दशमलव से पहले इधर कौन मिल रहा है? 0, इधर भी कौन मिल रहा है? 0, इधर भी कौन मिल रहा है? 0, इधर भी कौन मिल रहा है? 0। इसका मतलब कोई बड़ी नहीं है। अब दशमलव के पहले अंक पे यानी दशांश पे चलते हैं अपन। तो ये देखो ये दशांश है, यहाँ दशांश कौन है? 1, यहाँ भी कौन है? 1, यहाँ कौन है? 1, यहाँ कौन है? 1, फिर भी कोई नहीं निकली। अब शतांश पे चलते हैं, यहाँ कौन है? 2, यहाँ कौन है? 2, यहाँ कौन है? 2, यहाँ कौन है? 2, यहाँ पर भी कोई बड़ी संख्या निकली। अब चलेंगे सहस्रांश पर। किस पर चलेंगे? सहस्रांश पर। तो यहाँ सहस्रांश पे कौन है? 5, यहाँ पर कौन है? 5, यहाँ पर कौन है? 5, यहाँ पर कौन है? 5। अब चलेंगे 10 सहस्रांश पे, तो 10 सहस्रांश पे यहाँ कौन है? 0, यहाँ कौन है? 5, यहाँ कौन है? 2 और यहाँ कौन है? 1। तो बताओ कौन सी संख्या निकली? ये निकली। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.125 के ऊपर आवर्ती, ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी, यानी जो भी आपको भिन्न दे रखी थी उनमें सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से अपन और भी कई प्रकार के जो उदाहरण होते हैं, जो अभ्यास होते हैं, उनको आप आसानी पूर्वक कर सकते हो। तो अपन इस विस्तार के ऊपर भी इसी प्रकार से छोटी भिन्न निकालनी है। अब छोटी भिन्नों के उदाहरण भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, उसमें आपको छोटी भिन्न ढूंढनी है। ये आगे समझ में? अब ये दूसरे तरीका में जैसे 0.432 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपकी 0.432, 2 के ऊपर आवर्ती है। तीसरे नंबर पे है आपकी 0.432, इसमें 3 2 के ऊपर आवर्ती है। और नंबर 4 पर है आपकी 0.432, इसमें तीनों के ऊपर आवर्ती है। अब इसमें आपको सबसे छोटी लिखनी है, सबसे छोटी संख्या पता लगानी है, यानी जो ये 4 हैं इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है। अब सबसे छोटी के लिए आप वही तरीका अपनाएंगे जैसे मैंने अभी आपको विस्तार रूप का तरीका बताया था। अब इसमें देखो, इसमें विस्तार रूप क्या करोगे आप? 0.432, इसमें आगे कोई नहीं, कौन लगाओगे? 0 लगाओगे। इसमें आपके 2 के ऊपर बार है तो 2 2 की पुनरावृत्ति होगी, तो 0.432 2 2 2 इस प्रकार से पुनरावृत्ति हो जाएगी। इसमें आपकी 0.432 3 2 3 2, तो यहाँ 3 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें आपकी 0.432 4 3 2 4 3 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब यहाँ देखो 0.432 तक तो सबका समान है, यानी यहां तक न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। अब यहां से आगे चलना है। देखो यहाँ कौन है? 0, यहाँ कौन है? 2, यहाँ कौन है? 3 और यहाँ कौन है आपका? 4। तो सबसे छोटा कौन हुआ? ये हुआ। तो यहाँ सबसे छोटा कौन निकला? 0.432। इस प्रकार से आप सबसे छोटी भिन्न का भी पता लगा सकते हो, यानी विस्तार रूप करके आप सबसे छोटी भिन्न का और विस्तार रूप करके आप सबसे बड़ी भिन्न का आसानी पूर्वक उत्तर निकाल सकते हो। एक उदाहरण खोल लेते हैं आपके सामने, जैसे 5 के ऊपर बार है 0.34। अब सवाल आएगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब तक हमने जितने भी बार पढ़े थे वो सब दशमलव से आगे आने वाले पढ़े थे, यानी दशांश, शतांश और सहस्रांश में पढ़े थे। अब पढ़ेंगे दशमलव से पहले। तो दशमलव से पहले जब बार आ जाए तो उसकी किस प्रकार से अपन सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि जो दशमलव से पहले यदि बार है तो वो बिना दशमलव की संख्या में, तो आपको इस संख्या को नेगेटिव लेते हुए, यानी 5 आपका माइनस का हो जाएगा, तो -5 और प्लस यहाँ हो जाएगा 0.34। अब यहां देखेंगे, अब इसको दशमलव बनाएंगे तो -5.00 प्लस 0.34। तो अब 5 में से 0.34 को घटाएंगे तो 5.00 और 0.34 घटाएंगे, 10 में से गया जब 6, 9 में से गए जब 6 और ये 4 बचेंगे, तो ये हो जाएंगे आपके -4.66 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गणित में यदि आप अभ्यास को कंटिन्यूटी रखोगे, अभ्यास की यदि आप
हमेशा लगातार अभ्यास करते रहोगे तो आप 100% गणित में महारत हासिल कर लोगे और आप आसानी से पूर्वक मैथ के जो 30 सवाल जो आते हैं वो आसानी पूर्वक आप रीट में प्राप्त कर सकते हो। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।